हरे कृष्ण दोस्तों, ये कहानी है एक मुस्लिम डाकिया और एक हिंदू मंदिर के भगवान की, जिनके अनंत प्रेम और भक्ति ने मौत को भी मात दे दी। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रसंग को। तो एक अनंत भक्त हुए काले खां। काले खां एक डाकिया थे। तो उनके पास एक चिट्ठी आती है मदन मोहन नाम की। वो चिट्ठी लेकर मंदिर जाते हैं और गोस्वामी जी से कहते हैं कि मदन मोहन कौन है। तो वो इशारा करते हैं कि हमारे ठाकुर जी हैं। अब चिट्ठी देते देते उनकी नज़र पड़ जाती है ठाकुर जी पर और वो बड़े इंप्रेस हो जाते हैं ठाकुर जी से। अब ठाकुर जी तो हमारे हैं ही ऐसे कि अगर एक बार किसी को नज़र भर कर देख लें तो उसे बेचैन कर देते हैं। अब ये इनकी बेचैनी इस कदर बढ़ जाती है कि थोड़े दिन तक जब चिट्ठी नहीं आती तो ये खुद ही मदन मोहन के नाम की चिट्ठी लिखने लगते हैं काले खां। और इसलिए लिखते हैं कि जिससे कि इन्हें मौका मिले मंदिर जाने का और ठाकुर के दर्शन करने का। अब ये सिलसिला चलने लगता है। इस बीच इनके समाज के लोग इन्हें बुरा भला कहने लगते हैं, इन्हें काफिर कहने लगते हैं। कहते हैं कि तू दूसरे समाज के मंदिर में जा रहा है, उनकी पूजा कर रहा है, इसीलिए अल्लाह तुझे औलाद का सुख नहीं दे रहा है। अब ये बड़े परेशान हो जाते हैं और एक बार ठाकुर जी से कहते हैं कि मैं तेरी भक्ति करना चाहता हूँ, पर मुझे एक औलाद दे दे जिससे कि मैं अपने समाज के लोगों का मुंह बंद कर सकूँ और तेरी भक्ति कर सकूँ। अब थोड़े दिनों बाद इनकी एक औलाद भी हो जाती है, एक बेटा हो जाता है। अब बेटा जब 7 साल का होता है और वो नदी के पास खेल रहा होता है, तभी उसे एक सांप काट लेता है। अब जैसे ही उसे सांप काटता है तो बेटे की जो माँ होती है वो दौड़ी दौड़ी जाती है और काले खां के पास वो कहती है कि कोई हकीम को बुलाओ, कोई वैद्य को बुलाओ, बेटे को सांप ने काट लिया है। अब जब तक वैद्य वहाँ पहुँचते हैं तब तक बेटा मर चुका होता है। अब जब बेटा मर जाता है तो बेटे की माँ जो होती है वो काले खां से कहती है कि अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें और तुम्हारे ठाकुर को, तुम्हारे मदन मोहन को, दोनों को नहीं छोड़ूंगी। और ऐसा कह के वो बेटे को अपनी गोदी में उठाती है और मदन मोहन ठाकुर जी के पास लेकर जाती है, उनकी चौखट पर रख देती है। और चौखट पर रखने के बाद काले खां से कहती है कि बोलो अपने ठाकुर से, पूछो कि मेरे बेटे के साथ ऐसा क्यों हुआ, वरना मैं तुम्हें और तुम्हारे ठाकुर जी को दोनों को ही नहीं छोड़ूंगी। ये माँ का टूटा दिल रो रहा होता है। अब काले खां जाता है और ठाकुर जी से कहता है कि मैं जानता हूँ तू मेरे समाज का भगवान नहीं है, मेरे धर्म का नहीं है, पर मैंने सुना है कि तू जगन्नाथ है, तू इस पूरे जग का नाथ है। तो अगर तू वाकई में जगन्नाथ है तो आज अपना चमत्कार, अपना करिश्मा दिखा दे। और ये कहकर काले खां की आँख से आंसू गिरता है अपने बेटे के ऊपर और उसका बेटा अचानक से उठ जाता है और उठते ही कहता है कि वो कहाँ है, वो कहाँ है, और ढूंढने लगता है इधर उधर। जैसे ही ये चीज़ काले खां देखता है वो समझ जाता है कि ठाकुर जी उसके बेटे के साथ खेल रहे थे। तो ज़रूरी ये नहीं है कि आप किस धर्म के हैं, ज़रूरी ये है कि आपके अंदर भक्ति कितनी है। आप किसी भी धर्म के हो, भगवान सबके लिए उतने ही साक्षात हैं, चाहे वो अल्लाह हो, चाहे वो आप भगवान हो, चाहे किसी भी रूप में आप किसी भी चीज़ को मान रहे हो। आप बस मानिए और सच्ची भक्ति से मानिए। हरे कृष्ण दोस्तों।